परम करुणामय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की अत्यंत करुणामय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की पतित पावनी तय गौरंग महाप्रभु की नित्य लीला प्रवेश श्री बलनीय सदय शरणामी मतिदान स्वामी प्रभुपाद जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जन गिरिवरधारी जय राधा माधव
उसके विषय में यहाँ पर बहुत ही सुंदर बताया जा रहा है। आज हम श्लोक नंबर 26 से प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जब भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया, स्टार्ट में कुछ भी नहीं था, जल था, कुछ भी नहीं था, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई वस्तु थी, ना कोई घर था, ना दुकान था, ना मकान था, ना कोई सुपर स्टोर था, कुछ भी नहीं था। और भगवान ने स्टार्ट कैसे किया, इस भौतिक जगत को बनाना कैसे प्रारंभ किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से पहले भगवान क्या करते हैं, पंच तत्वों को बना, पंच जो महाभूत है ना, पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच महाभूत को भगवान ने पहले क्रिएट किया और फिर उन पंच महाभूत से अलग अलग चीजें, जैसे किस तरह से आकाश से ध्वनि और शब्द, इस तरह से अलग अलग चीजें जो है वो क्रिएट हुई हैं, वो यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर रीति से समझेंगे। श्लोक नंबर 26 है, नभसोऽथ विकुर्वाणा अभोस्पर्श गुणोऽनिल परान्वयाच्च तवाञ्च प्राण ओजसहो वायोरपि विकुर्वाणा कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवस्पर्शशब्दः तेजस्तु विकुर्वाणा आसीदम्बोरसात्मकम् रूपवस्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च परान्वयम् विशेषस्तु विकुर्वाणा अम्भसो गन्धवानभो परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वित। अर्थात चूंकि आकाश रूपांतरित रहता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है। मतलब जैसे आकाश का उत्पन्न होता है, आकाश क्या है? आकाश का मतलब है स्पेस, स्पेस है ना, इसी के कारण आवाज है, शब्द है। अगर स्पेस नहीं होता ना तो शब्द नहीं होते। जैसे हमारे मुख के अंदर जगह है, तभी तो जो हमारी जुबान है वो हिल सकती है ना, बात कर सकती है। अगर जगह नहीं होती, एकदम बंद होता, तो फिर है ना, स्पेस नहीं होती तो शब्द नहीं होते। तो आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या होता है? वायु उत्पन्न होती है, हवा, और हवा से क्या? स्पर्श गुण होता है। हवा से छूने का गुण उत्पन्न होता है। और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होता है। काल तथा प्रकृति के साथ जब वायु रूपांतरित होता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। पहले आकाश, आकाश से वायु और वायु से फिर अग्नि उत्पन्न होती है। और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। अग्नि के अंदर दो गुण होते हैं। अग्नि के अंदर
ध्वनि भी होती है और स्पर्श भी होता है। और चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है और अग्नि के रूपांतरित होने से जल बनता है, जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। अब अग्नि के अंदर ना रस था ना स्वाद था, लेकिन अब जल जो उत्पन्न हुआ उसके अंदर रस भी है और स्वाद भी है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे अब जो वायु उत्पन्न हुई है वो भी भगवान की शक्ति है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और उसके बाद जो अग्नि उत्पन्न हुई है वो भी भगवान की शक्ति है। वायु में ध्वनि है, अग्नि में रूप और ध्वनि दोनों है, दिखना भी आता है, साउंड भी है, और उसके अंदर लेकिन स्वाद नहीं है। फिर उसके बाद जल प्रकट होता है, जल के अंदर स्वाद भी है और वो रस भी है। और परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से पूरित होता है। अब जल के अंदर क्या क्या है, आपने पानी को देखा है ना, वो उसका रूप भी है। अब देखो आकाश का कोई रूप नहीं है ना, स्पेस का कोई रूप नहीं है, लेकिन वायु का कोई रूप नहीं है, ठीक है, लेकिन अग्नि का रूप भी है और उसके अंदर आवाज भी है। वायु के अंदर खाली आवाज है, लेकिन जल के अंदर क्या है, रूप भी है, साउंड भी है, रस भी है और स्वाद भी है। और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है। अब जल के अंदर एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, खुशबू नहीं है, लेकिन जब जल जो है वो पृथ्वी की किसी वस्तु के साथ स्पर्शित होता है तो उसके अंदर सुगंध भी आने लगती है। और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित होता है। और इस तरह से जल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उसके अंदर रूप भी होता है, उसके अंदर ध्वनि भी होती है, उसके अंदर रस भी होता है और उसके अंदर सुगंध भी होने लगती है। तो ये जल क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 8, भगवान कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः शब्दवेदीषु शब्दः के पौरुषं ऋषु। भगवान इसलिए बता रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक वस्तु भी ऐसी नहीं है जिसके बगैर हम जी सकते हैं। ये जो हवा भगवान ने बनाई है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अगर वो हवा ना होती तो दम घुट कर मर गए होते। ये जो अग्नि भगवान ने बनाई है, अगर वो अग्नि ना होती तो हम अपना भोजन कैसे पकाते हैं। ये जो जल भगवान ने बनाया है, यदि वो जल ना होता तो क्या हम पानी के बगैर जी सकते? ये सारी वस्तुएं जो हैं वो भगवान ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम जो इस भौतिक जगत में आए हैं उनको वो सारी वस्तुएं, वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। वरना तो अगर ये सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ती। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को पैदा करके छोड़ दिया जाए और बोला जाए अपने लिए अग्नि भी खुद बनानी है, तुमको पानी भी खुद बनाना है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी खुद बनाना है, तो क्या जीना संभव होता? मगर भगवान ने कितनी करुणा करी है। और इन सारी वस्तुओं के कारण कौन है? भगवान स्वयं है। ऐसा बताते हैं कि भगवान जो है वो ही भोगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही भोगता हूँ। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
हम भगवान से कहते हैं कि नहीं भगवान, तुम भोक्ता नहीं हो, आनंद लेने का अधिकार मुझे है। मैं इस भौतिक जगत में हम आए हैं, भगवान ने कहा सारी चीजें दे दी है तुमको, बस तुम खाली मुझे समर्पित कर दो तो तुम आनंदित रहोगे। भगवान ने ये कह दिया। और हमको लगता है कि भगवान ने ना ये बोला तो है, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं बोला है। हमको कैसे मजा आएगा, कैसे आनंद आएगा, जब हम स्वयं भोग करेंगे। और जब से पैदा होते हैं ना, तब तक हम भोग करने के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं ये खा लो मजा आएगा, यहाँ घूम लो मजा आएगा, ये पहन लो मजा आएगा, ये कर लो मजा आएगा, ये सब सोचते हैं। सारे लोग यही सोचते हैं कि मुझे भोग कर मजा आएगा। ये कैसे है? देखो, एक बहुत ही सिंपल और सुंदर उदाहरण है। अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना कैसे खाते हो? मुंह के अंदर डालते हो और पेट के अंदर खाना जाता है तो सारा शरीर जो है वो आनंदित होने लगता है। लेकिन अगर सारे जितने भी हमारे अंग हैं वो ये कहने लगे कि नहीं नहीं भाई, सारा खाना मुंह के अंदर नहीं डालो, थोड़ा खाना आंखों के अंदर भी डालना चाहिए, थोड़ा कान के अंदर भी डालना चाहिए, थोड़ा नाक के अंदर भी डालना चाहिए, ताकि सारी जगहों को खुश करना चाहिए ना। मेहनत तो सब करते हैं, हाथ मेहनत करते हैं, आंखें मेहनत करती है, कान मेहनत करते हैं, मुख मेहनत करता है, खाना सारा मुख खा जाता है। तो फिर ना अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना, अलग अलग जगहों से खाना डालेंगे, तो अगर देखा जाए तो जाएगा तो हमारे ही शरीर में। अब पता है, कभी कोई बीमार होते हैं ना लोग, और बीमार हो जाते हैं तो खाना नहीं खा सकते ना, वो लेटे हुए होते हैं, तो डॉक्टर उनको एक नलकी लगाता है नाक के अंदर, फिर उसके अंदर है ना, और वो लिक्विड या कुछ डालते हैं, वो भी उसके अंदर ही जाता है। तो मतलब अलग अलग रास्ते से भी अगर भोजन डालेंगे तो जाएगा तो हमारे अंदर, लेकिन क्या आनंद आएगा? कान के अंदर भी थोड़ा रोटी सब्जी डाल दिया जाए, नाक के अंदर भी डाल दिया जाए, तो आनंद नहीं आएगा। आनंद कैसे आएगा? जब हम मुख के अंदर भोजन डालेंगे और वो भोजन पेट के अंदर जाएगा, फिर सारे शरीर को शक्ति मिलेगी। उसी तरह से हम सब भगवान के अंश हैं। हम सब क्या हैं? भगवान के अंश हैं। सही तरीका क्या है आनंद प्राप्त करने का? कि जिस तरह से मुख के अंदर भोजन डालेंगे तो सारे अंश, अगर आपने जूस पी लिया और फिर आंखें ये नहीं बोलेंगी भाई मुझे तो जूस नहीं दिया, अगर आपने सब्जी रोटी खा ली तो हाथ ये तो नहीं बोलेंगे भाई रोटी बनाने की मेहनत तो मैंने की लेकिन मुझे तो किसी ने खिलाया ही नहीं। सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको खुद ब खुद शक्ति मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी। उसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान को जो भी भोग होता है वो भगवान को अर्पित करते हैं, तो जितने भी अंश रूप जीव है ना वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। चाहे वो देवता हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हैं, चाहे वो पीर हैं, चाहे कुछ भी हो, वो सब भगवान के अंश है। जब भगवान खुश होते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं वैकारिकात्मनो यज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचितोष्य महनीन्द्रो पंद्रमेत्रिका। सतोगुण से मन उत्पन्न होता है और व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रण 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता 10 दिशाओं के नियंत्रित, वायु के यंत्र नियंत्रित सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्वनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते, सभी इस तरह से अस्तित्व में आते हैं। तो पहले
पंच महाभूत उत्पन्न हुए और पंच महाभूत के साथ साथ उनके जो विषय है वो भी उत्पन्न हुए। नेत्रों का विषय दृश्य उत्पन्न हुआ, साउंड उत्पन्न हुआ, जल के साथ वो शब्द रूप रस ये सब उत्पन्न हुआ। अभी भगवान ने क्या उत्पन्न किया? सबसे पहले मन उत्पन्न किया। इंद्रियों के बाद में मन उत्पन्न होता है और उसके बाद सारे जितने भी शारीरिक हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर के हर एक हिस्से पे एक देवता को निर्मित किया। आपको पता है भगवान कितने करुणामय हैं। भगवान ने हमारे सारे इंद्रियों के ऊपर एक देवता को रखा है। जैसे नेत्रों के ऊपर सूर्य देव को रखा है, नासिका के ऊपर अश्वनी कुमार को रखा है, हाथों के ऊपर इंद्रदेव को रखा है, ताकि हम सारे कार्य सही सही कर सकें। नेत्रों से सही देख सकें, कानों से सही सुन सकें, मुख के साथ ये सारे कार्य कराने के लिए भगवान ने एक देवता को नियुक्त किया। भगवान ने कोई सरक छाप अंगूठा छाप किसी व्यक्ति को नहीं, सारे देवताओं को हमारे पूरे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उन पे बिठाया है कि तुम इनकी सुरक्षा करो, ख्याल रखना कि ये कहीं गलत न देखे, कहीं गलत न बोले, कहीं गलत श्रवण न करे। और हम उन देवताओं को कितना कष्ट देते हैं जब हम उन्हीं आंखों से गलत देखते हैं, है ना, कितना गलत देखते हैं। और आज तो गलत देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। घर पे बैठे मोबाइल खोलो और गलत गलत वस्तुएं देखने के लिए शुरू हो जाते हैं। कानों से गलत सुनते रहते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, वो सुनते हैं, मुख से गलत करते हैं। और ये सारे देवता जो हैं वो सब बैठे हमारे शरीर पे, भगवान ने बिठाया है उनको क्या करने के लिए कि वो नोट करते हैं। आपको ऐसा लगता है ना, घर पे हम लोग जब गलत काम कर रहे होते हैं, छुप कर करते हैं ना, हम किसी के सामने हम अपराध नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी को पता चल जाएगा कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन किससे छूटेंगे? हर एक अंग के ऊपर एक देवता बैठा हुआ है, आंखों के ऊपर देवता बैठा हुआ है। जब गलत करते हैं वो नोट डाउन हो जाता है। हाथों के ऊपर, कंधों के ऊपर, कानों के ऊपर, मुख के ऊपर, सब जगहों पे भगवान ने अपने सीक्रेट एजेंट्स बिठाए हैं। नोट करते रहना कहाँ कहाँ अपराध हुआ, और एक भी अपराध क्षमा नहीं होगा। हर एक अपराध का पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। इसलिए मन, कर्म और वचन से हम जो कुछ भी करते हैं वो बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा तो हिसाब किताब नहीं होगा। भगवान हृदय में परमात्मा की सूरत में बैठे हुए हैं। अगर देवता लोग तो ये जो शरीर में बैठे हुए हैं ना, अगर कहीं इधर उधर हो भी गए, अपना काम अगर सही तरह से नोट डाउन नहीं कर पाए, तो भी हृदय में बैठा हुआ भगवान तो देख ही रहा है। तो इसलिए क्या है, मनुष्य जीवन बहुत ही सावधानी का जीवन है। और आपको मजे की बात बताऊं, अपराध का दंड केवल मनुष्य के लिए होता है, बाकी योनियां तो सिर्फ भोग करने के लिए है। ये जो मनुष्य योनि है ना, इसमें हमें सावधान रहना। देखो कैसा है, हम लोग क्या सोचते हैं कि एक ही बार जीवन मिला है, हमको मजाक कर लेना चाहिए, आनंद कर लेना चाहिए। एक ही तो जीवन मिला है, खा के देख लो। एक ही तो जीवन मिला है, पहन के देख लो। एक ही तो जीवन मिला है, घूम के देख लो। एक ही तो जीवन मिला है, जितने भी ऐश है वो करके देख लो। एक ही जीवन इन चीजों के लिए मिला नहीं है। ये सारी चीजें हम हर एक योनि में करके आए हैं। जब हम जानवरों की योनि में होते हैं ना, तब भी हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी तो करते हैं ना। ये एक ही जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। अगर इसमें चूक गए फिर ना जाने कब मिलेगा। कोई भरोसा नहीं है
कि अगर इस मनुष्य जीवन में हमने भगवान का नाम नहीं लिया, इस मनुष्य जीवन में यदि भगवत प्राप्ति नहीं की, फिर ना जाने कितने करोड़ों जन्मों तक फिर घूमना पड़ेगा। ये एक ही जीवन मिला है, इसमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। भगवान ने कहा इमं प्राप्य भजस्व माम, ये मिला ही भगवान को प्राप्त करने के लिए, और कोई काम करना जरूरी नहीं है इस भौतिक जगत में। Can I ask you a question? After the class. After the class. After the class. तो और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस कलयुग में और कुछ करना भी नहीं है, भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम लेंगे तो हमारे सारे पाप भी खत्म हो जाएंगे और हमें भगवत प्राप्ति भी होगी। आगे कहते हैं तेजसा तु विकुर्वाणान् इंद्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं तद्धरणादि जिह्वा दूर मार्ग पावय। अर्थात रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन करने की इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। अब क्या उत्पन्न हुआ? पहले तो पंचभूत उत्पन्न हुए, उसके बाद मन और सारे देवता, और अब रजोगुण में सतोगुण से मन उत्पन्न हुआ था और देवता, अब रजोगुण। ये भौतिक जगत में ना भगवान ने गुण बनाए हैं, 3 गुण होते हैं। एक का नाम है सतोगुण, दूसरे का नाम है रजोगुण और तीसरे का नाम है तमोगुण। ये गुण जो हैं वो पूरे संसार में फैले हुए हैं। अब रजोगुण में वृद्धि हुई है तो उसके साथ क्या उत्पन्न हुआ है? बुद्धि तथा प्राण के साथ जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, नाक, त्वचा, कान, आंखें, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, 5 इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सारी उत्पन्न होती हैं। और उसके बाद परति संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगण यदा यतन निर्माणे नशेकुर ब्रह्मवित्तम। हे आला आध्यात्मिकवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व इंद्रियां मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। अब ये प्रकृति के गुण, 3 गुण और ये भौतिक शरीर, जब ये सब जुड़ जाते हैं आपस में, हमारी इंद्रियां, उसके अंदर जब गुण आ जाते हैं, उसी के बाद ही ये शरीर का निर्माण होता है। फिर अलग अलग शरीर निर्माण होते हैं। जैसे जैसे हमने पहले कर्म किए हैं ना पहले जन्म में, वैसा वैसा हमको नया जीवन, एक नया शरीर मिलता है। और जैसे जैसे हमारी उस समय पिछले जन्म में जैसा जैसा भाव था ना, उस समय जैसा जैसा विचार था, ऐसा ही हमको अभी जन्म मिलेगा। आज भी ऐसा ही होगा। अब भी जब हमारी मृत्यु होगी ना, उस समय हम जो सोच रहे होंगे, हम जो याद कर रहे होंगे ना, दूसरा जन्म हमको वैसा ही मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 5 में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, मरने के समय जिस जिस भाव को याद करते ना, वैसा ही दूसरा जन्म मिलता है। तो आज अगर कोई जानवर की योनि में है ना, तो इसका मतलब है पिछले जन्म में जब वो मर रहा था तो जानवर जैसी चेतना थी। अगर कोई मनुष्य की योनि में है तो मतलब बहुत पुण्य कर्म करके आया है, तभी मनुष्य की योनि में है। बस ये आखिरी समय जो है ना, वो बहुत
इंपॉर्टेंट है। कौन सा समय? जब हम ये शरीर छोड़ते हैं। पूरे जीवन में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई समय है ना, तो वो हमारी मृत्यु का समय है। ये मृत्यु का समय एक एग्जामिनेशन की तरह है। जैसे हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पूरा साल स्कूल में पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कब होता है? जब उनका एग्जाम होता है। अगर वो एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे तो फिर वो पास होकर नई क्लास में जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि जब एग्जाम में ही मुझे पास होना है, फिर रोजाना स्कूल जाने की क्या जरूरत है? फिर मैं रोजाना स्कूल नहीं जाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, और ना ही मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ना ही मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, ना ही मुझे होमवर्क करना पड़ेगा, ना मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा। नो स्ट्रेस फॉर ऑल ईयर। मुझे पूरा साल कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के दिन जब आएंगे तब मैं एग्जाम के दिन जाऊंगा और पर्चा लेके आ जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा। क्या ऐसा होगा? उसको पूरा साल पढ़ाई करनी होगी, तभी वो एग्जामिनेशन में पास हो सकता है। अगर पूरा साल पढ़ाई नहीं करेगा तो नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए छोटे बच्चे होते, सर्दी होती है, बोलते उठो स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, फिर कहीं जाकर वो एग्जाम में पास होता है। उसी तरह से यदि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई एग्जामिनेशन का समय तो आखिरी समय है, आखिरी समय में भगवान को याद कर लेंगे और भगवान मिल जाएगा, अभी तो मजा कर लें, अभी तो खा लो पियो, मजा करो, यश करो, आखिरी समय में जब आखिरी समय आएगा तो भगवान को याद कर लेंगे, फिर भगवान मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान उसी को याद आते हैं जो सारा जीवन उनको याद करते हैं। भगवान ऐसे आप अपनी मर्जी से भगवान को याद नहीं कर सकते। आप ये मत सोचो जब मेरी मर्जी होगी तब मैं भगवान को याद करूंगा। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप सोचो भाई मुझे अभी भगवान को याद करना है और मैं माला उठाता हूँ, नाम जप करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या करने के लिए बैठे हैं? क्या करने के लिए बैठे हैं? भगवान को याद करने के लिए, है ना। माला करूंगा, भगवान को याद। आप दिल पर हाथ रख के देखो, क्या उस टाइम पर भगवान याद आ रहा है या संसार याद आ रहा है? जब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, शरीर एकदम स्वस्थ है, मन एकदम स्वस्थ है, बुद्धि एकदम स्वस्थ है, एकदम एक्यूरेट टाइम पर माला पकड़ के भगवान के सामने बैठते हैं और फिर भगवान याद नहीं आते, तो फिर अंत समय में जब यमदूत सामने खड़ा होगा, जब प्राणा प्रयाण समय कफवात पित्ते गला रुद्ध हो रहा होगा, भयभीत हो रहे होंगे, पूरे जन्म के जितने भी अपराध हैं वो सामने खड़े होंगे, क्या उस टाइम पर भगवान याद आएगा? उस टाइम पर भगवान याद नहीं आता। मलमूत्र विसर्जन हो जाता है, जीवों का परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जिनको जीवन भर भगवान का नाम जो नहीं लेते हैं, सदैव जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, उनको भगवान अंत समय में नहीं याद आते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर में वर्ष 9 में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरयुध्यच। इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है, सर्वेषु कालेषु, तुम अपने सारे काम करो ना, जब जो भी काम करो, काम तुम्हारा होना चाहिए लेकिन स्मरण मेरा होना चाहिए। काम करो तुम। अब अगर तुम एग्जाम दे, तुम स्टूडेंट हो, स्कूल जा रहे हो, जाते हो, स्टडी कर रहे हो, करो, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम मेरे हो, ये याद रखना चाहिए। और तुम अगर बिजनेसमैन हो, अपना बिजनेस करो, तुम अपना घर गृहस्थी चलाने वाले हो, अपना कार्य करो, लेकिन मां अनुस्मर, आपको ये याद रहना चाहिए कि तुम मेरे हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे सेवक हो। जैसे एक नौकर होता है ना, वो सारे काम करता है, किसी की दुकान पे या घर पे कोई नौकर होता है, वो सारे काम करता है, मगर उसे याद रहता है मैं ये काम किसके लिए कर रहा हूँ? सैलरी मिलेगी ना, मेरा मालिक खुश होगा, मेरे मालिक को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। तो उसी तरह से हमको सारे काम करते वक्त बस ये सोचना है
कि मैं अपने मालिक को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। बस अगर एक नौकर ने ये बात अच्छी तरह से जान ली कि मैं ये काम जो भी कर रहा हूँ वो मैं अपने मालिक को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, तभी वो क्या कभी चोरी करेगा, कभी वो गलत काम करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा मालिक मेरे सामने, वो मुझे देख रहा है, मुझे उसको खुश करना है, तो वो हमेशा से ऑनेस्टली कार्य करेगा। बस उसी तरह से हमें भी करना है। फिर हम गलत काम कर ही नहीं सकते। हमको ये सोचना है हम उस मालिक के नौकर हैं, सेवक हैं हम परमात्मा के, और वो कृष्ण देख रहा है, मुझे बस इस कार्य से उसको खुश करना है। काम बदलना नहीं है, कॉन्शियसनेस बदलनी है। खाली सोच बदल गई और फिर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। आगे कहते हैं तदा संहत्य चान्येन भगवच्चक्ति चोदिता सदसत्वमुपादाय शोभयं ससृजुव्रता। इस प्रकार जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्रित हो गए, तो सृष्टि के से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अब भगवान ने कैसे बनाया? पहले साउंड शब्द आया, उसके बाद है ना आकाश, और उसके बाद ये सारा जितने भी मन बुद्धि अहंकार ये सब आए और उनके अंदर गुण उत्पन्न हो गए, फिर ये शरीर उत्पन्न हो गया, फिर भगवान की कृपा से भगवान की शक्ति से ये सब एकत्रित हो गए। सारी जितने भी 24 तत्व हैं, 24 तत्व कौन कौन से हैं याद रखेंगे। पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये क्या है? पंच महाभूत। उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना। उसके बाद 5 कर्म इंद्रियां हैं। कौन सी हैं? हाथ, पैर, जिह्वा, लिंग तथा गुदा। उसके बाद 5 इंद्रियों के विषय हैं। क्या है? रूप, रस, स्वाद, स्पर्श और गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, ये 24 तत्व। 24 तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, पृथ्वी बीच में है, 6 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। और पृथ्वी जैसे पृथ्वी सेंटर में है, इसको भूलोक बोलते हैं, इसके ऊपर 7 लोक हैं। भूलोक, भूलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक और तपलोक। और पृथ्वी के नीचे 6 लोक हैं, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सारे ब्रह्मांड जो है वो इन 24 तत्वों से मिलकर बने हैं। और भगवान ने संसार को क्यों बनाया? भगवान ने इस संसार को हमारे लिए बनाया। हमने सोचा था हम भगवान के धाम में रहते थे शुरू में, भगवान ने आपको चॉइस दिया कि आपको क्या करना है, मेरी भक्ति करनी है या फिर एंजॉय करना है। तो वहां पर जब भगवान ने ये क्वेश्चन किया तो समझो 100% जीव आत्माएं थी, और में से 75% जीव आत्माएं जो कि थोड़ी बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा नहीं, हमको एंजॉय नहीं करना, हमको क्या करना है? आपकी भक्ति करनी है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, जिसको भक्ति करनी है वो ऊपर आ जाए, मेरे धाम में आ जाए, और जिसको एंजॉय करना है वो संसार में चला जाए, जाओ मजा करो, जितना कर सकते हो करो। और उसके बाद हम लोग तब से घूम रहे हैं, उस समय से लेकर अब तक घूम रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये मिला, ये प्राप्त करेंगे मजा आएगा, ये प्राप्त करेंगे मजा आएगा, ये प्राप्त करेंगे मजा आएगा, ये प्राप्त, हम लोग सब सोचते हैं ये मिल जाए तो मजा। iPhone 14 Pro Max मिल गया तो मजा आ गया, ये बंगलो मिल गया तो मजा आ गया, फॉर्च्यूनर मिल गया तो मजा आ गया। सब सोचते हैं ये मिल गया तो मजा आएगा। अब एक ऐसा व्यक्ति बता दो मुझे जिसने सोचा हो कि ये मिल जाएगा तो मजा आएगा, और वो उसको मिल गया हो और मजा आ गया हो। इम्पॉसिबल। मजा नहीं है,
सजा है। जो कुछ भी मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 22 कहते हैं, ये ही संस्पृशजा भोगा दुख योनय एवते आद्य अंतवंत कौन्ते अनतेषु रमते बुधा। इस भौतिक जगत में हर एक वस्तु जिसको देखकर आपको लगता है कि ये मुझे आनंद देगी, वही वस्तु आपको दुख देगी, वही वस्तु आपके दुख का कारण बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है जब तक बेटा पैदा नहीं होता है, हमको लगता है बेटा मिल जाए तो मुझे बहुत आनंद आएगा, बेटा नहीं है, एक मंदिर में जाएंगे, भगवान मुझे बेटा दे दो, शिव जी के पास जाएंगे, भगवान मुझे बेटा दे दो, गणपति के पास जाएंगे, भगवान, और जब बेटा पैदा होता है, अभी जिस दिन बेटा गर्भ में आता है उसी दिन से दुख शुरू है। अभी पैदा होगा वो बात की बात है, फिर पैदा होता है, फिर उसके बाद में भी दुख होता है, उसकी स्टडी का दुख, उसके संभालने का दुख, उसके लाइफस्टाइल उसको कैसा देना है, फिर बड़ा होके अगर अच्छा बच्चा बना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अच्छा बच्चा बनता है, मतलब अभी बुराई करेगा वो तो अलग दुख है, अपराध करेगा तो वो तो अलग दुख है, लेकिन वो अगर सही भी है तो भी उससे हमें कितना दुख मिलता है, हम सोच सकते हैं। देखो क्या होता है कि एक बच्चा है, अगर स्कूल में दूसरों के बच्चे फेल होते हैं, हमको कभी दुख होता है, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, मेरे बच्चे ने कम मार्क्स उठाए तो दिल टूटता है, मेरे बच्चा क्यों फेल हो गया ना। इतने हम लोग रास्ते से जब जाते हैं ना, कभी कभी हम देखते हैं इतना एक्सीडेंट, इतना सीरियस एक्सीडेंट होता है, कुछ लोग जमीन पर पड़े हुए होते हैं, तड़प रहे होते हैं, हम लोग उनको पूछते भी नहीं है, हम बोलते हैं भाई पुलिस केस होगा, जब जो साइड में से निकलते हैं, लेकिन आपको पता हो कि हमारा है वो कोई कैसे जान निकल जाएगी, ये तो गाड़ी हमारी है, इसमें तो मेरा बच्चा गया है, अच्छा निकल, मतलब वो जो हमने सोचा था कि इसके द्वारा हमें सुख मिलेगा, कंटिन्यूअस दुख मिलता है। हर एक वस्तु जो इस संसार में आपने अपनी खुशी के लिए प्राप्त की है वो आपको दुख प्रदान करती है, और इस संसार में अगर कोई सुख प्रदान कर सकता है तो गुरु नानक साहब बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सो जो नाम आधार। इस संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी पर सुखी हरि का दास। केवल भगवान की भक्ति करके ही हमको आनंद प्राप्त होता है। अच्छा, जो भगवान का नाम है ना, वो भगवान से अभिन्न है, जितना पावर भगवान के अंदर है ना, उतना भगवान के नाम में है। आप सोच सकते हो, जब द्वापर युग में कृष्ण आए होंगे तो जब गोपियों से मिले होंगे, ग्वालों से मिले होंगे, यशोदा मैया से, नंद बाबा से, तो उनको कितना अच्छा लगा होगा ना कि साक्षात कृष्ण उनके साथ है। हमको कभी कभी दुख भी होता है कि हम क्यों नहीं द्वापर में पैदा हुए, वरना हम भी कृष्ण के साथ होते। हम क्यों त्रेता युग में पैदा नहीं हुए, हम श्री राम के दर्शन करते। लेकिन हम भी जिस युग में पैदा हुए ना, उस युग में भी भगवान का अवतार हुआ है। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए थे तब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये भगवान है ना। जैसे रावण को पता नहीं था कि ये भगवान है, और भी बहुत सारे लोग उनको साधारण व्यक्ति समझते थे। जब कृष्ण द्वापर युग में आए तब भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि वो भगवान है, वो उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनके बारे में उल्टा था, यहाँ तक कि शिशुपाल तो गालियां भी देता था कृष्ण को, है ना। तो इतना मतलब ऐसा था, हमको कैसा लगता है यार, भगवान आया था और उनको पता ही नहीं चला कि भगवान है, कैसे मूर्ख हैं। सेम कंडीशन हमारी है, हमारे साथ भी यही है। इस कलयुग में भी भगवान ने अवतार लिया है, कलयुग केवल नाम आधारा। आज कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है, और हम कितने मूर्ख हैं कि हमको उस नाम के प्रति कोई रुचि नहीं, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान, हमारी इच्छा भी नहीं होती नाम जप करने की। और जो भक्त लोग हैं, मैं तो समझती हूँ ऐसा है
कि जो आ भी जाते हैं भक्ति में, वो भी नाम जप करते हैं ना, तो इससे बेसारी से जप करते हैं, उसके अंदर जो स्वाद है ना, उस स्वाद को नहीं रियलाइज कर पाते हैं कि ये साक्षात भगवान है। और एक बार यदि किसी को हरि नाम का आस्वादन हो जाए, इस नाम के अंदर महाप्रभु कहते हैं निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम के अंदर दे दी है, और कुछ नहीं है भगवान के पास, नाम के अंदर सब कुछ है। जो कुछ भी भगवान से आपको मिल सकता है वो सब नाम के अंदर है। और एक बार कभी हम ये रियलाइज कर लें, फिर विश्वम पूर्ण सुखालय। भगवान भले कहते हैं कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, लेकिन जिसने नाम को पकड़ लिया उसके लिए तो कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि सुखिया सो जो नाम आधा। आगे कहते हैं वर्षभोग सहस्रांते तदंड मोदकेशयाम काल कर्म वभावस्तु जीवो जीवम जीवयत्। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बना दिया। अब क्या हुआ था, ब्रह्मांड बन गया। अभी तक कोई भी जीव को अभी तक भगवान ने पैदा नहीं किया, लेकिन जिन जिन जीवों ने ये डिसाइड कर दिया कि हमको अभी संसार में जाना है आनंद करने के लिए, फिर भगवान ने सबके अंदर, भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि अभी इन सबको पैदा करना है। ब्रह्मा जी ने हर एक जीव की इच्छा के अनुसार उसको रूप प्रदान किया। ब्रह्मा जी के पास ना बहुत सारे सिलेक्शंस थे कि भाई किसी को अगर स्विमिंग अच्छी लगती है तो उसको मछली बना दो, किसी को नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा लगता है तो उसको शेर बना दो, किसी को अगर सोना अच्छा लगता है उसको भालू बना दो। मतलब आपकी कैसी मानसिकता है उसके अनुसार आपको एक शरीर क्रिएट करके दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने सबको 84 लाख योनियों में अलग अलग योनियों में डाल दिया, जिसके अंदर जैसा भाव था वैसा डाल दिया। फिर भी वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आपने बोला सबको बना दो, मैंने बना दिया, अभी आप ना मूवमेंट तो नहीं कर रहे हैं, आप बताओ। तो भगवान ने बोला सबके अंदर है ना आत्मा फिट कर लो, ये लो आत्मा, सबके अंदर आत्मा फिट कर दोगे तो मूवमेंट करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सबके अंदर आत्मा फिट कर दी, फिर भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। भगवान के पास वापस गए, बोला आपने बोला आत्मा फिट करेंगे तो सब लोग मूवमेंट करेंगे, अभी तक तो नहीं कर रहे। तो भगवान ने कहा कैसे करेंगे भाई, देखो आत्मा कैसे है, जैसे हमारे घर में कंप्यूटर अगर हम लोग को चलाना होता है तो हमारा जो कंप्यूटर का स्विच होता है वो हमें सॉकेट में लगाना पड़ता है। सॉकेट में लगाएंगे तो कंप्यूटर ऑन होगा, लेकिन अगर सॉकेट में बिजली ही नहीं है, कनेक्शन जुड़ा ही नहीं है, तो कैसे होगा। उसी तरह से आत्मा शरीर को शक्ति देती है, लेकिन आत्मा को शक्ति देने के लिए भी तो कोई कनेक्शन जोड़ना चाहिए। फिर भगवान स्वयं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में आकर विराजमान हो जाते हैं। फिर शरीर को शक्ति मिलती है, कैसे मिलती है, परमात्मा से शक्ति मिलती है आत्मा को, और आत्मा से शक्ति मिलती है शरीर को। तो हमारे हृदय में दो हैं, एक परमात्मा है और एक आत्मा है। अब देखो हमको कैसा लगता है, यहाँ से अगर हम ये स्टोरी स्टार्ट से जो हमने अभी सुना उसको देखते तो हमको लगता है कि वो 75% लोग जो इतना बहुत बुद्धिमान थे, जिन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान है ना, वो बहुत बुद्धिमान थे। ऐसा लगता है ना, हम लोगों ने खामखा ये संसार चॉइस किया। और यहाँ पर क्या है, संसार में सबसे पहले 4 दुख हैं। क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पैदा होना, मरना, बीमार होना, बूढ़ा होना। उसके बाद उसके साथ साथ में 3 दुख जो हैं वो कंक्लूड है, उनके साथ ही आएंगे। एक होता है आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, मतलब देवताओं के साथ, देवताओं के द्वारा जो दुख मिलते हैं। अभी हम लोगों को ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कोरोना के बाद, है ना। ऊपर से कैसे आफत आती है,
हजारों लोग मर जाते हैं। एक छोटा सा वायरस आता है, मार देता है सबको, पता चलता है लोग लाखों की तादाद में। अरे हमारे घर बने होते हैं, हम लोगों को पता चलता है भाई मैं तो कितना सुरक्षित हूँ, मेरे पास इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा बंगलो है। वो तुर्की में इतना बड़ा ज़िलज़िला आया, सब दब के मर गए। ऐसे मरते, ऐसे पता ही नहीं चलता। हम समझते क्या है अपने आप को? हम समझते हैं भाई हम पूरे संसार के राजा हैं, और वो थोड़ा सा झटका दिखाता है और पता चलता है कुछ नहीं रहा, तहस नहस हो गया। और अभी तो जैसे जैसे कलयुग होगा ना, ऐसे ऐसे मृत्यु इतनी खतरनाक होती जाएंगी। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि हमारे पास बहुत समय है, हम आराम से पहले अपने काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद भक्ति भी करेंगे। हमें बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। हम पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद जॉब करेंगे, उसके बाद विवाह करेंगे, उसके बाद बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद उनको अच्छा सा लाइफ स्टाइल, फिर आराम से वृंदावन चले जाएंगे, फिर नाम जप करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। आज का दिन आपके पास है, बस अभी का समय आपके पास है। यहां से निकलने के बाद आप घर भी पहुंचते हो, कोई पता नहीं उसका। हम नहीं देखते कितने लोग यहाँ पर एक्सीडेंट में मरते, कितने लोग ऐसे ही गुजर जाते। क्या उनकी उम्र पहले से ही इतनी बड़ी हो गई थी, 60, 70, 80 साल के हो गए? नहीं, हम बच्चों को मरते हुए देखते हैं। तो कभी भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ अभी का समय, जो अभी टाइम पीरियड जिसमें हम लोग अभी है ना, वही समय हमारे पास है। उसी में हमको ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से भगवान का नाम लेना। तो हमको लगता है कि वो लोग ने कितना अच्छा डिसीजन लिया जो भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले गए। आज भी, अभी भी हमारे पास वही चॉइस है। भगवान सामने बैठे, कुंज बिहारी नाथ की। भगवान पूछ रहे आप लोगों को क्या चाहिए? मैं चाहिए हूँ या संसार चाहिए? आप चाहिए? नहीं, हाँ थोड़ी चाहिए हो, हमें संसार चाहिए। अगर आप चाहिए हो ना, अगर भगवान बोलते ना, तो भगवान बोलते अगर मैं चाहिए हूँ तो लो माला पकड़ो, रोज 16 माला करनी है, सुबह मंगल आरती करनी है, संध्या आरती करनी है, 4 नियम का पालन करना है, बस लहसुन प्याज नहीं खाना है और नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, नो वाइन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, जस्ट स्टैंड एंड बी हैप्पी। हम बोलेंगे भगवान अभी सब्र करो, ये सब के लिए अभी टाइम नहीं आया है, इसके लिए मुझे अभी मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ये सब अभी नहीं। तो अब हम वही वापस गलती कर रहे हैं जो हम शुरू से करते आए हैं। हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्यार चाहिए या भगवान चाहिए। ये डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमें संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। गीता में भगवान ने ये नहीं लिखा है कि छोड़ो संसार चलो हरिद्वार, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन भगवान ने ये बता दिया है कि आपको सारे कार्य करते हुए मुझे केंद्रित करना है। क्या करना है? भगवान ने कहा मन मना, मन में मुझे याद करना है। भाव मद भक्तो, मेरा भक्त बनना है। भक्त हम बोलते हैं हाँ भाई हम तो भगत हैं, नाम लगा दिया, तिलक लगाया, कंठ की पहनी, भक्त बन गए। नहीं, भक्त का मतलब ये क्या होता है? भक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटी। क्या बोलते हैं? डिवोटी मतलब हु डिवोटेड हिज लाइफ, जो अपनी पूरी जो आयु है, अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया है कि मुझे भगवान के लिए जीना है। वो सारे कार्य करता है, वो भी बिजनेस करता है, भक्त भी कार्य करता है, भक्त भी स्टडी करता है, लेकिन उसका जीवन जो है वो भगवान के लिए होता है, वो भगवान की सेवा के लिए होता है। जो कुछ भी वो करता है वो भगवान को केंद्र में करके रख के करता है, और इस तरह से वो अपने जीवन को, भगवान कहते हैं मन मना भगवत भक्तो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर तुमने ऐसा कर लिया, मन में मुझे याद रखोगे, मेरा नाम जप करोगे, मेरी भक्ति करोगे, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, फिर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको अब बहुत सीरियस हो जाना चाहिए।
हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो भगवान को स्मरण करते हुए भगवान का नाम लेते हुए लेना चाहिए। और बहुत आसान है, अगर अभी तक किसी ने माला शुरू नहीं की है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज से हमको भगवान के नाम की माला स्टार्ट कर लेनी चाहिए। माला में सिर्फ 108 मोती होते हैं और 108 बार अगर हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो हमारी एक माला हो जाती है। तो अगर किसी को माला चाहिए तो हम उनको माला भी देंगे, लेकिन आपको उसमें एक मंत्र जप करना है। कौन सा मंत्र जप करना है? सब बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो मंत्र है जिसको महामंत्र कहा जाता है और इसको जप करने से हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं और हमें अवश्य भगवान का धाम प्राप्त होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलिबावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की, प्राण प्रिय श्री श्रीला कुंज बिहारी भगवान की, पतित पावन गौरंग महाप्रभु की, श्री स्वामी नारायण की, गौर प्रेमानंद। थैंक यू सो मच।